गुंडाराज सध्या या राज्यामध्ये सुरू आहे, याचं उत्तर देवेंद्र फडणवीस यांनी द्यायला पाहिजे. इम्तियाज जलील यांचं वक्तव्य. माझा थेट प्रश्न कोल्हापूरचे जे मौलाना मौलवीज आहेत त्यांना आहे. त्यांनी जे महाविकास आघाडीला भरभरून मतदान केलं त्याचं फळ त्यांना मिळालं. विशाळगडावर कशा प्रकारे जाळपोळ करण्यात आली, तोडफोड करण्यात आली. लोक हातात तलवार घेऊन फिरत होते, पोलीस बघायची भूमिका घेत होते. यांचं नेतृत्व कोण करत होतं ते आपल्याला स्वतःला शाहू महाराजांची वंशज समजत होते. मी संभाजी महाराजांना एक प्रश्न विचारतो. तुम्ही मला दिल्लीमध्ये एक शाहू महाराजांचं पुस्तक दिलं होतं की आपल्याला हात जोडून विनंती करतो, ते पुस्तक तुम्ही एकदा वाचा. संभाजी महाराज जाळपोळ झाली, तोडफोड झाली आणि त्याचं नेतृत्व तुम्ही करत होता, म्हणजे याच्यापेक्षा दुर्दैवी घटना का असू शकते? कुठे गेला तो हसन मुश्रीफ, कुठे बंटी पाटील, कसे भीक मागत होते मुस्लिम समाजाच्या समोर आम्हाला मतदान करा म्हणून. आम्ही तुमचा आदर करत होतो कालपर्यंत, पण ज्या प्रकारे तुम्ही हिंसक घटनेचं नेतृत्व करत होते त्यामुळं आमच्या पुढे आता प्रश्न आहे की तुम्ही खऱ्या अर्थानं शाहू महाराजांचे वंशज आहात का? गुंडाराज सध्या या राज्यात सुरू आहे, याचं उत्तर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहेबांनी द्यायला पाहिजे. IPS ऑफिसर तिथे उभे होते, मोठमोठे अधिकारी तिथे उभे होते आणि त्यांच्या समोर ही गुंडागर्दी सुरू होती. मग हे राज्य चाललं कुठं आणि कुठल्या जिल्ह्यामध्ये चालू आहे? ज्या जिल्ह्यामध्ये शाहू महाराजांची परंपरा आहे त्या जिल्ह्यात, ज्या शाहू महाराजांनी सर्व जाती धर्माला सोबत घेऊन काम केलं, त्यांचेच वंशज महाराष्ट्राचे पोलीस या सगळ्या गुंडागर्दीमध्ये सामील होतात. दुसरा माझा प्रश्न आहे त्या मौलाना लोकांना ज्यांचं सर्व मुस्लिम बांधवांनी ऐकून मतदान केलं. आज तुम्ही त्यांचं उत्तर द्या. जो मेंबर आज जाळलेला आहे तो कुणामुळं? अतिक्रमण काढण्याचे नियम असतात. अतिक्रमण जर कुठे झालं असेल तर नियमाने ते काढायला हवं. महिला, लहान मुले जिथं होती का, भीतीचं वातावरण त्यांच्यात मनात निर्माण झालं असेल. देखिए साहब, अब राजनीति के अंदर ऐसा हो गया है कि रात में किसके साथ रहते हैं, रात में सोते किसके साथ है, सुबह उठने के बाद है तो किसके साथ चले जाते हैं, ये पूरे महाराष्ट्र आप देख रहा है. छगन भुजबल साहब किससे मिलना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए, ये उनका जाती इख्तियार है करके, इसमें मैं क्या बोल सकता हूँ करके. लेकिन अब राजनीति बहुत घटिया लेवल के ऊपर आ चुकी है महाराष्ट्र के अंदर. सब अपना अपना जाती मफाद, जाती फायदा देखने के लिए कर रहे हैं और इसमें सबसे बड़ा खामियाजा अगर किसी को भुगतना पड़ रहा है तो वो मुसलमानों को भुगतना पड़ रहा है. आप देखेंगे कि कल विशालगढ़ के अंदर जो हुआ है कोल्हापुर में, मुसलमानों के घरों में घुस घुस कर मारा गया. औरतों के गोद में छोटे छोटे बच्चे हैं, बिलक बिलक कर रो रहे हैं. उनके गाड़ियों को नुकसान पहुंचा गया, उनको तोड़फोड़ की गई है. कोई आवाज उठाने के लिए तैयार नहीं है. वही संभाजी महाराज जो शाहू महाराज के वंशज बताते हैं, उनके घराने से ताल्लुक रखने वाले, जिस शाहू महाराज को जिताने के लिए कोल्हापुर के मुसलमान सड़कों के ऊपर निकल आए, मौलाना लोग वहां पर है तो लोगों के बीच जा जा कर नहीं हमको है तो इनको जिताना है करके पूरे घर में दुपक कर बैठ गए हैं इसमें. हसन मुश्रीफ साहब गोजड़ी ओढ़कर कहाँ गायब हो गए हैं पता नहीं चल रहा है. बंटी पाटिल वहां का नेता है, कैसे भीख मांग रहे थे मुसलमानों से कि हमको वोट दो करके, और मुसलमानों ने दिए और उसका नतीजा ये मिलता है कि पुलिस की मौजूदगी के अंदर डंडे, हथियार लेकर, तलवारें लेकर मुसलमानों के घरों के ऊपर हमले कर रहे हैं. तब कहाँ छुप गए हैं वो लोग जो इनकी पैरवी कर रहे थे? अगर शाहू महाराज अगर दिल्ली तक पहुंचे हैं तो उसमें मुसलमानों का योगदान है या नहीं है, ये उन्होंने पूछना चाहिए, बोलना चाहिए हमारे को. या बोल दीजिएगा खुले तौर के ऊपर नहीं मुसलमानों ने नहीं दिया है करके हमको. तो आज जो हालात बन के आ रहे हैं, कोई हमारे साथ आए ना आए, हम तो अपनी अब ताकत दिखा के रहेंगे. ये पुलिस ने वहां पर भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना के कार्यकर्ता की तरह काम किया है. वहां पर उस वर्दी को शर्मिंदा किया है जिस वर्दी के अंदर IPS ऑफिसर्स और सीनियर ऑफिसर्स वहां पर खड़े हुए थे. उसमें उतार दीजिएगा वो वर्दी, उतार दीजिएगा, भगवा चोला ओढ़कर राजनीति के अंदर आइएगा. लेकिन जब तक वो वर्दी है तो उसका सम्मान और इज्जत करते हुए जो ड्यूटी, जिसकी कसम खाए है आपने कि हम देखेंगे नहीं कि कौन सी जात का क्या है करके, जहां पर भी लोगों के साथ नाइंसाफी, पुलिस की मौजूदगी के अंदर इस तरह की गुंडागर्दी चल रही है, तो हम तो ये सवाल करेंगे फडणवीस साहब, एकनाथ शिंदे साहब, बताइए, अजीत पवार साहब, बताइएगा कि किसने पुलिस वालों के हाथ बांध के रखा था? या वो पुलिस वालों ने बताना चाहिए कि अब हम पुलिस की नौकरी नहीं करते हैं. हम जो है अब वो हमारे आकाओं की, हमारे राजनीतिक पार्टी के जो आकाएं हैं जो हमारा ट्रांसफर करते हैं, उनको खुश करने के लिए हम काम करते हैं. हम अपनी वर्दी का एहतराम नहीं करते हैं, हम अपनी वर्दी के हिसाब से काम नहीं करते हैं. अतिक्रमणाची कारवाई योग्य वाटते का? भाई, अतिक्रमण के बारे में हम कहीं पर भी ये नहीं कह रहे हैं कि हम किसी बात का हम ऐसा समर्थन करते हैं करके. उसमें अगर अतिक्रमण हुआ तो क्या आप तलवार लेके निकलेंगे?
क्या इस मुल्क के अंदर, राज्य के अंदर कोई जंगल राज चल रहा है? कि तुम तलवारा लेकर है तो मुसलमानों के घरों में घुस जाएंगे? 4 किलोमीटर दूर एक गांव जहां पर कोई अतिक्रमण का मामला नहीं, सिर्फ मुसलमानों के घरों के ऊपर हरा झंडा देखिए, और वहां पे घरों में घुसकर है तो गाड़ियों को जलाया गया, घरों में घुसकर तोड़फोड़ की गई। क्या ये इस तरह का राज चलने वाला है? तो हमको भी बता दीजिएगा कि साहब अब जिसके हाथ में लाठी रहेगी भैंस उसकी रहेगी करके। तो हम भी कोई कमजोर नहीं है, हम भी लाठी उठाने के लिए तैयार है अगर आप हमको मजबूर करना चाहते हैं तो। अगर पुलिस की मौजूदगी के अंदर यह गुंडा राज चल रहा है, तो आप हमसे क्या उम्मीद करते बैठे हुए हैं? कि हमने हाथ पे हाथ धरे बैठे रहना और देखते रहना चाहिए? हाँ हमारी बहन के ऊपर हमारे घर में है तो उनके घर में घुसकर है तो हमला किया है। बाकी हिजड़ों की तरह नहीं है हम भी है तो सरकार को, हुकूमत को, पुलिस को यह साफ तरीके से बताना चाह रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि हथियार हमने भी उठाना चाहिए करके, तो हमारे में भी उतनी ताकत है, हम उठा सकते हैं करके। देखिए मेरी तो ये है कि मैं खुद जाना वहां पर चाहता हूं, लेकिन अभी मैं ये देखना चाहता हूं कि जिन पार्टियों को इख्तिदार में लाने के लिए जिन मुसलमानों ने रास्ते के ऊपर खड़े रहे थे कि नहीं हमको उद्धव ठाकरे को जिताना है, तो उद्धव ठाकरे के मुंह से क्या निकलता है इन मुसलमानों के लिए? शरद पवार साहब के मुंह से क्या निकलता है? कांग्रेस के मुंह से क्या निकलता है? उनके नेता वहां पर जाते हैं या नहीं जाते हैं करके। और सबसे बड़ा वो मौलाना लोग जो इनकी पैरवी कर रहे थे, वो मौलाना सड़क के ऊपर आएंगे या नहीं आएंगे? चुनाव के वक्त में सियासत हम करना चाहिए, साल भर हमने इन लोगों के लिए खड़े रहना चाहिए, लड़ना चाहिए, और आप इलेक्शन के वक्त में आएंगे और कहेंगे कि नहीं इनको वोट दे दो करके। अब ये पूरे मौलानाओं की जिम्मेदारी है कोल्हापुर के कि जाना और उस शाहू महाराज से सवाल करना कि तुम्हारे को लोग दिल्ली तक हमने पहुंचाया है और बदले में हमारे को हमारे घरों में घुसकर तुम मार रहे हैं।